हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाई जा रही है पाकिस्तान ओसिट अकाउंट्स द्वारा, जहां पर वो अवेलेबल गूगल अर्थ की इमेजेस को शेयर कर रहे हैं डैमेज को शोकेस करने के लिए। खैर, इस बारे में हम बात नहीं करना चाहते थे क्योंकि ये इतना इलॉजिकल है कि इसको तर्क सहित डिसमिस करना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपको यहाँ पर तर्क चाहिए ही नहीं चीज़ों को समझने के लिए। सिंपली सैटेलाइट इमेजेस अगर आप देखना जानते हैं तो उससे भी चीज़ें प्रूव हो सकती हैं, और एक्सपर्ट डेमियन साइमन ने ये चीज़ बहुत अच्छे से करी है। जो मिसलीडिंग इमेज यहाँ पर शेयर करी जा रही है उसको बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सपोज किया है। और सबसे बड़ी बात, ये इंडियन नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, थर्ड सोर्स है और इनके द्वारा ये काम किया गया है, तो ये फेयर है। पर पाकिस्तानी इनको भी इंडियन एजेंट बनाकर डिसमिस कर दे रहे हैं। तो जब सामने वाले को पता है वो क्या कर रहा है, उसे पता है, इस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए इमेजेस को सर्कुलेट किया जा रहा है, अपना नैरेटिव यहाँ पर इस्टेब्लिश करने के लिए चीज़ करी जा रही है, तो इस पर हम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देकर इनको डिसमिस कर भी देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप लॉजिकली सामने वाले के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है तो आप उसमें कर क्या सकते हैं। इसलिए इस मामले में ज़्यादा बातचीत करना हम अवॉइड कर रहे थे, लेकिन कई इंडियंस की साइड से रिक्वेस्ट आई कि इसको लेकर हम डिस्कस करें, तो हम डिस्कस करने वाले हैं, वरना कोई फ़ायदा इसका है नहीं। तो मोस्टली जो इमेजेस हैं ये जलंधर कैंट की साइड से हैं, अमृतसर एयरपोर्ट की साइड से हैं, जहाँ पर कुछ साइट्स को दिखाया जा रहा है और क्लेम किया जा रहा है कि ये डैमेज हुई है पाकिस्तान की स्ट्राइक में। ये बात हम क्लियर कर दें कि यहाँ पर जो सैटेलाइट इमेजेस हैं ये एग्जैक्ट बिफोर एंड आफ्टर के नहीं है, यानी कि जो पाकिस्तान ने बुनियान अल मरसूस ऑपरेशन चलाया था जिसके अंतर्गत इन्होंने इंडिया पर अटैक करने की कोशिश करी थी, ये उसके एक दिन पहले या अटैक के एक दिन बाद की इमेजेस नहीं है। ये इमेजेस कम से कम बिफोर एंड आफ्टर में 2 से 3 महीने के डिफरेंस के साथ हैं। तो अगर ये जो डैमेजेस क्लेम करी जा रही हैं ये एक दिन पहले स्ट्राइक के और एक दिन बाद के स्ट्राइक के दिखाई गई होती, तो ये प्रूव किया जा सकता था कि ये पाकिस्तान की स्ट्राइक में डैमेज हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये महीनों के डिफरेंस में है। गूगल अर्थ आपको जो इंस्टेंट इमेजेस हैं वो प्रोवाइड नहीं कराता है। कई प्राइवेट फर्म्स हैं जो कि सेम डे सैटेलाइट इमेजेस आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, पर वो काफ़ी एक्सपेंसिव इमेजेस होती हैं। इंडिया ने जब पाकिस्तान में स्ट्राइक करी थी तो हमने उसी स्ट्राइक के एक दिन पहले और स्ट्राइक के बाद दोनों इमेजेस दिखाई थी, प्रूव करने के लिए कि यहाँ पर स्ट्राइक हुई है। तो वहाँ पर चीज़ें प्रूव हो रही थी। यहाँ पर जब गैप आपका महीनों का आ गया तो आप प्रूव नहीं कर सकते कि चीज़ें यहाँ पर आपकी स्ट्राइक के बाद बदली हैं। खैर, ये सब हम हटा भी दें और लॉजिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो पहली इमेज अगर आप देखेंगे तो 2 बड़े हैंगर्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें रूफ फटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान की स्ट्राइक में डैमेज हुआ है। तो जब स्ट्राइक में चीज़ें डैमेज होती हैं तो ऊपर से पेनिट्रेशन की वजह से या एक्सप्लोजन की वजह से जो रूफ है उसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है। साथ में इस शेड को होल्ड करने के लिए जो सपोर्टिंग पोल्स लगाए गए हैं वो अनडैमेज्ड दिखाई दे रहे हैं, जो कि बड़े एक्सप्लोजन में डैमेज होना चाहिए, इस केस में नहीं है। फिर उसके बाद एक और शेड यहाँ पर दिखाया जा रहा है जहाँ पर डैमेज शो करने की कोशिश करी जा रही है, पर किसी भी तरीके की डैमेज नहीं दिख रही है। रूफ स्ट्रक्चर में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, रूफ के ऊपर जो कवरिंग मटेरियल लगाया गया है वो रिमूव कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर चेंजेस दिख रहे हैं। बाकी और कोई चेंज आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर एक और इमेज है अमृतसर की, जहाँ पर कई सारी बिल्डिंग्स हैं जो कि ऊपर से काफ़ी काली हो रखी हैं और ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि ये डैमेज हुई है इनकी स्ट्राइक में, पर एक्चुअल में ये काई यानी कि मॉस का फॉर्मेशन है जो कि बारिश के बाद हो जाता है और कंक्रीट काला पड़ जाता है। तो अगर आप सेम साइड की 2022 की इमेज भी देखेंगे तो वहाँ पर आपको मॉस फॉर्मेशन की काई जो है धीरे धीरे जमती हुई दिखाई देगी, जो कि 2 साल में प्रोमिनेंट हो गई है और पूरी वॉल आपको काली दिखाई दे रही है। तो यहाँ भी किसी सही तरीके की डैमेज नज़र नहीं आ रही है। तो अब एयर बेसिस की बात कर लेते हैं, फिर आगे इमेजेस में जाएंगे। तो यहाँ पर आप जो एयर बेसिस में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं कि एक्चुअल में एक बहुत बड़े रिकंस्ट्रक्शन प्लान के अंतर्गत किया जा रहा है। तो आईएएफ द्वारा काफ़ी सालों से अपने एयर बेसिस को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जो रनवेज हैं इनको मॉडिफाई किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नए हैंगर्स भी बन रहे हैं और जो पुराने हो चुके हैं जहां पर डैमेज है, रिपेयर रिक्वायर्ड है, उनको डिसमेंटल करके फिर से बनाया जा रहा है।
और ये खाली इसी बेस में नहीं है, इवन हमने एक्स में एग्जांपल के तौर पर लखनऊ के बख्शी का तालाब एयरबेस की एक सैटेलाइट इमेज भी शेयर करी थी, जहां पर आप इस तरीके के रिकंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं। इवन पाकिस्तानी बेसिस में भी कई जगह पर आपको ऐसे रिकंस्ट्रक्शन दिखाई देगा। ये बहुत नॉर्मल है। तो इंडिया ने जो क्लेम्स किए थे इसीलिए वो गूगल अर्थ की इमेज पर बेस्ड होकर प्रूव नहीं किए गए थे। ये स्ट्राइक के बिफोर एंड आफ्टर के सैटेलाइट इमेजेस को शोकेस करके प्रूव किए गए थे। उसके बाद फिर एक इमेज शेयर करी गई है ब्यास की, जहाँ पर ब्रह्मोस स्टोरेज फैसिलिटी है और डैमेज क्लेम करी जा रही है। लेकिन बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई डैमेज नहीं है। बस जो ग्रीनरी है वो कंपैरिजन में आपको थोड़ी कम दिखाई देगी पहले से, बाकी सब कुछ लगभग वैसा ही है। इवन एक और बिल्डिंग को यहाँ पर क्लेम किया जा रहा है कि इन्होंने स्ट्रक किया है, वो एक्चुअल में केंद्रीय विद्यालय है जो कि स्कूल है। अगर इन्होंने स्कूल स्ट्रक किया होता तो इंडिया पक्का इस चीज़ को पब्लिक डोमेन में लाता, क्योंकि ये पाकिस्तान के अगेंस्ट में जा रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। साथ में एक लकड़ खाने की भी सैटेलाइट इमेज यहाँ पर शेयर करी जा रही है, जो कि 2024 में जल गया था, जिसको ये क्लेम कर रहे हैं कि इनकी स्ट्राइक में डैमेज हुआ है। तो सबसे लॉजिकल पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि अगर एक्चुअल में पाकिस्तान ने टारगेट्स कुछ स्ट्राइक किए होते तो पाकिस्तानी डीजीपीआर सबसे पहले इस चीज़ को पब्लिक डोमेन में लाती। ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं थे कि ये मार्क्सार से स्ट्राइक के दिन की इमेज परचेज नहीं कर सकते थे। इवन चाइना इनको लाइव सैटेलाइट फीड प्रोवाइड करा रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिसका इन्होंने काफ़ी फ़ायदा भी उठाया है। तो इनके पास सैटेलाइट इमेजेस अवेलेबल थी। अगर इनके द्वारा डैमेज एक्चुअल में कॉज करी गई होती तो ये इतना वेट ना करते कि गूगल की पुरानी इमेजेस को इस्तेमाल करके दिखाते। ये उस टाइम ही इमेजेस को पब्लिक करते और शो करते कि ये हमने डैमेज करी है, क्योंकि उस समय इनके लिए नैरेटिव जीतना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इंडिया ने सैटेलाइट इमेजेस शो कर दी थी। रियलिटी ये है कि ये कोई डैमेज नहीं कर पाए, इसलिए इन्होंने कोई सैटेलाइट इमेजेस नहीं प्रोवाइड कराई, वरना डीजीपीआर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सब चीज़ें दिखाता। तो हर चीज़ इंडिया की साजिश नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि ये जो सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड कराने वाली कंपनीज हैं ये इंडियन ओन्ड है तो पाकिस्तान को इमेजेस नहीं मिलती। इवन हमारे प्राइवेट मीडिया हाउसेस ने इनसे इमेजेस खरीद के चीज़ों को शोकेस किया है। ये काम पाकिस्तानी डीजीपीआर भी कर सकते थे। इवन अभी जो सबूत दिखाए जा रहे हैं इसके लिए भी आप सैटेलाइट इमेजेस परचेज करके उस दिन के बिफोर एंड आफ्टर की फ़ोटो दिखा सकते हैं, पर ये चीज़ ये नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर प्रूव करने के लिए कुछ है ही नहीं। यहाँ पर आप कन्फ्यूजन क्रिएट करके लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, जो कि यहाँ पर करने की कोशिश करी जा रही है, और पाकिस्तानी इससे बेवकूफ़ बनेंगे भी। तो इस पर फालतू बहस करके अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।